हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2023 के साथ साथ जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी हमको नोबेल पुरस्कार के देखने को मिलते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने नोबेल पुरस्कार के ट्रिक वीडियो को और जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ हैं उनको देख लिया होगा। उन्हीं के आधार पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एमसीक्यूज़ को प्लान किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ देखे हैं तो आपका यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा और आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वक्त की गई थी? नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में यानी कि 1901 में की गई थी, मगर उस समय इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया जाता था और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। इसकी शुरुआत यहाँ पर जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा करवाई गई थी और 1968 के बाद से लगातार इकोनॉमिक साइंस के नोबेल पुरस्कार को दिया जा रहा है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? जैसा कि हमने देखा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन फील्ड्स में जो विनर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को नियुक्त किया गया है, जिनकी जवाबदारी यहाँ पर होती है कि वो डिसाइड करें कि इस साल का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ये यहाँ पर 3 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के जो विनर्स हैं उनको सिलेक्ट करती है। फिजिक्स का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल और इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल पुरस्कार इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति के नोबेल पुरस्कार को डिसाइड करती है, यानी कि पीस के नोबेल पुरस्कार को। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार को डिसाइड करती है और स्वीडिश अकेडमी यहाँ पर लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार को डिसाइड करती है। यहाँ पर हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे पीस के नोबेल पुरस्कार की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी डिसाइड करती है कि नोबेल प्राइज़ इन पीस किसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शांति के नोबेल पुरस्कार की सेरेमनी कहाँ आयोजित की जाती है? फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार हैं उनकी सेरेमनी 10 दिसंबर को हर साल कराई जाती है और यहाँ पर हर नोबेल पुरस्कार की जो सेरेमनी है वो होती है स्टॉकहोम, स्वीडन में। मगर फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार पीस के क्षेत्र में दिया जाता है उसकी सेरेमनी अलग से नॉर्वे के ऑस्लो में कराई जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्लो, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, स्टॉकहोम, स्वीडन। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर हर पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में ही दिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2023 में जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को मिला है। यहाँ पर सही आंसर है ए, कैटलीन कैरिओके और ड्यू वाइसमैन। यहाँ पर इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो रिसर्च है उसकी मदद से और भी असरदार तरीके से mRNA वैक्सीन्स बनाने में हमको मदद मिलती है। खासकर कोविड-19 के विरुद्ध जो mRNA वैक्सीन विकसित हुई है उनमें इनकी जो रिसर्च है काम आती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2023 में कैथलीन कैरिओके और ड्यू वाइसमैन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 2023 में 3 लोगों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर है डी, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रोज और एनी एल हुलियर। यहाँ पर इन तीनों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो रिसर्च थी उससे हम देखते हैं कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जिसका रैपिड मूवमेंट हो रहा होता है एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, उसके मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जो छोटी पल्स जनरेट करनी होती है जिसका ड्यूरेशन यहाँ पर एटो सेकेंड्स में होता है, इसको जनरेट करने के लिए जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स थे वो इन लोगों ने किए। इसलिए 2023 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोंगी जी भवंडी, लुई सी ब्रूस, एलेक्सी आई इकमोव को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इन तीनों को फ्रेंड्स यहाँ पर केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यहाँ पर क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
साल 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जॉन फासे किस देश के नागरिक हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है बी, नॉर्वे। जॉन फासे नॉर्वे से आते हैं और उनको 2023 में लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है सी, नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान से आती हैं और इन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए और सिविल लिबर्टीज़ के लिए जो आवाज़ उठाई है, उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उनको 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, नरगिस मोहम्मदी। फ्रेंड्स, अधिकतर स्टूडेंट्स को जो नोबेल पुरस्कार के विनर्स हैं और जो उनकी रिसर्च है उसको याद करने में दिक्कत जाती है। अगर आप इसको आसानी से याद करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप अक्षय सर का जो नोबेल प्राइज़ का ट्रिक वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर सर ने बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से विनर्स को याद रखना है, किस तरह से उनकी रिसर्च को याद रखना है, उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, जहाँ पर आप देखेंगे 6 के 6 नोबेल प्राइज़ के विनर और उनकी जो रिसर्च है वो आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार 2009 में किसी महिला को दिया गया था और उनका नाम है एलिनोर ऑस्ट्रोम, जिनको 2009 में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब तक हम देखते हैं कि मात्र 3 महिलाओं को ही इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रोम, 2019 में एस्टर डुफ्लो और 2023 में हम देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इस साल क्लोडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से सिर्फ 3 महिलाओं को ही इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में हम देखते हैं कि हर साल नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका जन्म फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उन्होंने अपनी वसीयत में बताया था कि किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी संपत्ति का उपयोग किया जाए और कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाए। पहली बार नोबेल पुरस्कार का वितरण हम देखते हैं कि 1901 में किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार अनाउंस हर साल हम देखते हैं कि अक्टूबर में किया जाता है, मगर उसको दिया जाता है, इसकी जो सेरेमनी होती है ऑफिशियली, वो हर साल 10 दिसंबर को की जाती है। 10 दिसंबर फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। उनकी ही याद में यहाँ पर इस दिन को चुना गया है। इस अवार्ड सेरेमनी में स्वीडन के राजा नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है सी, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। यहाँ पर जो इनामी राशि है उसको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर से बढ़ाकर 11 मिलियन कर दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर, जो यहाँ पर इनामी राशि कर दी गई है 2023 में नोबेल पुरस्कार की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? फिजिक्स के क्षेत्र में हम देखते हैं कि मात्र एक व्यक्ति हैं जिनको 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर सही आंसर है बी, जॉन बर्डीन। फ्रेंड्स, इनको 1956 में और 1972 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा, जॉन बर्डीन को 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो फ्रेंड्स, 2023 तक हम देखते हैं कि 117 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसके तहत यहाँ पर 224 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इनमें से सिर्फ 5 बार ही ऐसा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया गया है। मैरी क्यूरी 1903 में पहली महिला बनी थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। और यहाँ पर 5वीं महिला 2023 में हम देखते हैं एनी एल हुलियर हैं, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है बी, मैरी क्यूरी, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार उनको 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1911 में उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है ए, मैरी क्यूरी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम कार्नाट रॉटेनगन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनको एक्सरे की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विलियम कार्नाट रॉटेनगन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स, इनको 1901 में पहली बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक्सरेज की खोज के लिए विलियम कार्नाट रॉटेनगन को पहली बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिक्स के क्षेत्र में हम देखते हैं कि 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको 1930 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको फ्रेंड्स हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को भी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 भारतीयों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सीवी रमन को 1930 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। ये दोनों ही नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और इनको 1921 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके लिए यहाँ पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मगर ऐसा नहीं है। उनको नोबेल पुरस्कार फॉर डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को भी नोट करना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स कैडविक को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स कैडविक को 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स फ्रेडरिक स्नेगर और बैरी शार्पलेस, यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, फ्रेडरिक सेगनर को नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में 1958 और 1980 में मिला था और बैरी शार्पलेस को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2001 और 2022 में दिया गया है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रसायन यानी कि फ्रेंड्स केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए हम देखते हैं कि मात्र एक ही भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर है बी, वेंकटरमन रामाकृष्णन। इनको 2009 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रिसर्च राइबोसोम स्ट्रक्चर को लेकर थी, जिसके लिए यहाँ पर उनको केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इकलौते भारतीय वेंकटरमन रामाकृष्णन है जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल भी हम देखते हैं कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। हिस्टोरिकल साइंस में भी अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर के समय ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पर फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को लगता है कि इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया होगा, मगर ऐसा नहीं है। विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी, 1953। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब से समाप्त किया गया है। 1974 में नोबेल फाउंडेशन ने अपने रूल्स के अंदर बदलाव किया और उन्होंने फिर ये रूल बनाया कि 1974 के बाद किसी को भी पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है बी, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर साहित्य के लिए इकलौते भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको फ्रेंड्स 1913 में हम देखते हैं कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है बी, मदर टेरेसा। इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि मदर टेरेसा इंडिया में बॉर्न नहीं हुई थी, वो इंडिया में आई थी और उसके बाद वो यहाँ पर इंडिया में ही रह गई। भारत की नागरिकता उन्होंने प्राप्त की और भारत में उन्होंने फ्रेंड्स गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों का घर नहीं होता उन लोगों की, और ऐसे लोग जो घर से बेसहारा हैं उन लोगों की मदद करी।
इसलिए फ्रेंड्स उनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1917 में, 1944 में और 1963 में उनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तारी के समय शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऐसा 4 बार हुआ है कि जब शांति के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो व्यक्ति जेल में था। फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है बी, आंग सान सू की। उनको 1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस समय फ्रेंड्स वो जेल में थी। इसके अलावा फ्रेंड्स जर्मनी के कार्ल वॉन ओटस्की, चाइना के ली जियाबो, बेलारूस के एलेक्स बिलियाट्स्की और फ्रेंड्स ईरान की नरगिस मोहम्मदी, जिनको इस साल ही नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का, ये सब नोबेल पीस प्राइज़ विजेता जेल में थे जिस समय इनका नाम अनाउंस किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ है कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है। 1974 के बाद तो रूल चेंज ही कर दिया गया था और 1974 से पहले हम देखते हैं 1961 में डैग हैमरजोल्ड को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो यहाँ पर सही आंसर है बी। इसके अलावा एरिक एलेक्स कार्ल फ्रिल्स को भी मरणोपरांत लिटरेचर के यानी कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है बी, कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वेलफेयर कंट्रीब्यूशन यानी कि जो कल्याणकारी योगदान होता है उसको समझाया था, इसलिए उनको इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सही आंसर है बी, अमर्त्य सेन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 तक कितनी महिलाओं को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है 3। अब तक मात्र 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली महिला थी एलिनोर एस्ट्रॉम 2009 में, दूसरी महिला थी एस्टर डुफ्लो 2019 में और तीसरी महिला हैं क्लोडिया गोल्डिन, जिनको 2023 में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2023 में हम देखते हैं कि क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी और एनालिसिस के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर फ्रेंड्स वो 3 वैज्ञानिक हैं, मोंगी जी भवंडी, लुई सी ब्रूस और एलेक्सी आई इकमोव। इन तीनों को फ्रेंड्स 2023 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, mRNA मनुष्य के शरीर में क्या भूमिका निभाता है? mRNA बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है मैसेज के फॉर्म में, और हमारा जो DNA होता है उस तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, ये मैसेज लेकर जाता है कि DNA को क्या काम करना है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस देता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। mRNA फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जेनेटिक प्रोसेस होती हैं, उसके लिए mRNA बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर mRNA को मिलेंगे उसी तरह से हमारी बॉडी काम करेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटोसेकंड 1 सेकंड का कितना भाग होता है? एक एटोसेकंड 1 सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा होता है। यहाँ पर 1 एटोसेकंड के अंदर 1⁻⁻18 सेकंड्स हमको देखने को मिलते हैं। ये कितना छोटा हिस्सा है इसको हम इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे यूनिवर्स की लाइफ रही है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में है, अराउंड 14 बिलियन ईयर्स रही है, 1 सेकंड को अगर हम इससे डिवाइड करें तो फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एटोसेकंड में आएगी। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें 1 सेकंड अपॉन लाइफ ऑफ यूनिवर्स तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एटोसेकंड में आएगी। तो फ्रेंड्स इतना छोटा हिस्सा होता है सेकंड का। और फ्रेंड्स इतनी छोटी पल्स यहाँ पर डिस्कवर करी हमारे जो इस साल के फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ मिला है उन लोगों ने, ताकि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कैप्चर करें, और इस डिस्कवरी के लिए ही उनको यहाँ पर 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता जॉन बी गुडइनफ को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फ्रेंड्स उनको 2019 में रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी एज 97 ईयर्स थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभिजीत बैनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत से हम देखते हैं कि 2 भारतीयों को ही अभी तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं अमर्त्य सेन और दूसरा है अभिजीत बैनर्जी, तो इनको भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? एटोसेकेंड पल्स बनाने के लिए पियरे एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रूज और एनी एल हुलियर को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटोसेकेंड पल्स। अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1983 में उनको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 1983। अगला क्वेश्चन है, वेंकटरमन वेंगी रामाकृष्णन को किस खोज के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उनको राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए 2009 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी भारत में किस जिले से आते हैं? कैलाश सत्यार्थी विदिशा जिले से आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदिशा। और फ्रेंड्स, ये जिला हमको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार एक साथ 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को दिया गया था? ऐसा फ्रेंड्स सिर्फ एक बार ही हुआ है और ऐसा हुआ था पिछले ही साल यानी कि 2022 में। 2022 में हम देखते हैं कि एलेक्स बेलेट्स्की जो बेलारूस के हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा रशिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, 2022। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्डिक कंट्री नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मिलकर नॉर्डिक देश बनाते हैं। यहाँ पर जर्मनी नॉर्डिक कंट्री नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिनलैंड को छोड़कर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स का नोबेल मेडल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? एरिक लिंगबर्ग द्वारा फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ मेडल को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, एरिक लिंगबर्ग। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार का मेडल आता है उसको गुस्टॉफ विंगलैंड ने डिज़ाइन किया है, और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार का मेडल है उसको डिज़ाइन किया गया है गुनवर स्वैनसन द्वारा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर एरिक लिंगबर्ग ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर के मेडल को डिज़ाइन किया है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएसए के नागरिकों को सबसे ज़्यादा बार हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के 384 नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नोबेल पुरस्कार के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस कर लिया है। यहाँ से आपको ज़रूर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उन सभी एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF चाहते हैं तो वो फ्रेंड्स आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।